नमस्कार। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप अपनी कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस यानी विश्लेषण कराना चाहते हैं या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष पत्राचार द्वारा यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा भी सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा यानी पामेस्ट्री, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहते हैं या मेरी लिखी हुई 3 पुस्तकें परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रोफेशन यानी कैरियर की सीरीज में आज मैं आपको विदेशों में सफलता कैसे प्राप्त होती है यानी कि सक्सेसफुल कैरियर इन फॉरेन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कोई बिजनेस करता है या नौकरी करता है तो सफलता प्राप्त हो जाती है। फॉरेन में, विदेशों में सफलता किस प्रकार मिलती है ये कुंडली में बनने वाले योगों तथा दशाओं से पता चलता है। 12वां भाव 12th हाउस विदेश भाव है। विदेश जाने के लिए सबसे पहले 12th हाउस, 12th लॉर्ड का विचार किया जाता है। इसके पश्चात 9th हाउस, 9th लॉर्ड का विचार किया जाता है। 9वां भाव 9th हाउस लंबी यात्रा का भाव है। इसके पश्चात 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड का विचार किया जाता है। 3rd हाउस छोटी यात्रा का भाव है। यदि कुंडली में 12th हाउस 12th लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड, 3rd हाउस 3rd लॉर्ड का आपस में चाहे युति से, दृष्टि से या राशि परिवर्तन से संबंध बने तो जातक विदेश यात्रा करता है। इसके बाद कुंडली में 4th हाउस जो कि मकान, जमीन जायदाद, सुख भाव है, 4th हाउस का विचार करते हैं। 4th हाउस में देखें यदि पाप ग्रहों का प्रभाव है या 4th लॉर्ड पाप ग्रहों के प्रभाव में, 4th लॉर्ड त्रिक भावों में स्थित है, 4th हाउस या 4th लॉर्ड पाप कत्री हैं तो व्यक्ति का जन्म स्थान में सुख प्राप्त नहीं होगा। कुंडली में लग्नेश यदि 12th हाउस में बैठा हो, 4th हाउस 4th लॉर्ड पर पाप प्रभाव हो, नीच हो, अस्त हो या त्रिक भावों में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर विदेशों में बस जाता है। अब मैं आपके सामने एक कुंडली का विश्लेषण करता हूं। जातक का जन्म 8 अगस्त 1991 को सुबह 9:50 पर पटियाला में हुआ था। कुंडली कन्या लग्न की है तथा मिथुन राशि है। कुंडली के 5th हाउस में 5th लॉर्ड शनि वक्री होकर बैठा है तथा लाभ भाव से उच्च के गुरु तथा सूर्य की दृष्टि है। 5th लॉर्ड 5th हाउस में पंचमेश होने के कारण, उच्च के गुरु व सूर्य की दृष्टि के कारण जातक की शिक्षा अच्छी हुई। पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण जातक ने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तथा एक इंजीनियर बन गया। जातक को पंजाब या पंजाब के आसपास अच्छी नौकरी नहीं मिली।
जन्म के समय जातक को उच्च के गुरु की दशा मिली थी तथा गुरु के पश्चात 5th लॉर्ड शनि की दशा प्राप्त हुई, जिसके कारण जातक की विद्या अच्छी थी, वह इंजीनियर बन गया, लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिली। सितंबर 2005 में जातक को विदेश में नौकरी का ऑफर मिला। जातक के माता पिता ने मुझसे सलाह मांगी। कुंडली के 4th हाउस में राहु बैठा है, सुख भाव में पाप ग्रह स्थित है। 4th लॉर्ड पर शनि की दृष्टि है। शनि व राहु दोनों विदेश कारक ग्रह हैं। 4th लॉर्ड पर 12th लॉर्ड सूर्य का भी प्रभाव है। लग्नेश बुध अपने से 12th हाउस यानी कि 12th हाउस में 9th लॉर्ड शुक्र लंबी यात्रा का कारक व 3rd लॉर्ड मंगल छोटी यात्रा के कारक के साथ युति कर रहा है। मैंने कुंडली में योग व दशाओं को देखते हुए जातक को विदेश जाने की सलाह दी। जातक ने विदेश में नौकरी एक्सेप्ट कर ली व फॉरेन चला गया। विदेश में जातक को 2 बार प्रमोशन मिल चुकी है। विदेश में अपना मकान बना लिया है तथा वाहन भी परचेज कर लिया है, जबकि वो अपने जन्म स्थान में नौकरी ना मिलने के कारण काफ़ी हताश हो गया था। अब नवांश कुंडली पर विचार करते हैं। नवांश कुंडली में नवमेश गुरु विदेश भाव में शनि से युति कर रहा है तथा 5वीं दृष्टि से 3rd लॉर्ड बुध को भी देख रहा है। 4th हाउस में 6th लॉर्ड त्रिक भाव का स्वामी बुध स्थित है तथा सूर्य से भी दृष्ट है। अब दशमांश कुंडली यानी कि D10 का विचार करते हैं। दशमांश कुंडली में विदेश कारक ग्रह 12th हाउस में स्थित है, जिस पर 3rd लॉर्ड मंगल की दृष्टि है। 3rd हाउस में स्थित शनि भी 12th हाउस को दृष्टि दे रहा है। इन सभी योगों के कारण तथा शुभ दशाओं के कारण जातक फॉरेन चला गया तथा नौकरी में सफलता प्राप्त कर ली है। नमस्कार।